क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। चलो तो इसमें दे रखा है हमको, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर। तो ये जो दो डायरेक्शन रेशियोज हमको दे रखे हैं, इनके परपेंडिकुलर वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हमको बताना है। तो देखो वो कैसे मिलेगा, हमको इन दोनों का क्रॉस लेना पड़ेगा। तो जैसे मान लो कि ए वेक्टर हमारे पास में है -2i प्लस में j -k। ये पहला वाला वेक्टर लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे मान लो बी वेक्टर आपको दे रखा है -3i -4j और +k। तो आपको एक तरीके से A क्रॉस B निकालना है। जब भी वो बोलते हैं ना कि दोनों के एक साथ परपेंडिकुलर हो, तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ये हो जाएगा i j k। अब A क्रॉस B निकालना है तो पहले A वाले हमको देखने पड़ेंगे कोफिशिएंट्स। तो ये हो जाएगा -2, 1 और -1। फिर B वाले देखने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा -3, -4 और ये 1। और उसके बाद में हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं साइड में। तो ये जाएगा i 1 -4 हो जाएगा, क्योंकि -4 -1 +4 और फिर माइनस लगाएंगे तो -4। -j ये हो जाएगा -2 और -3 और +k 8 और ये हो जाएगा +3। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा -3i +5j और +11k। तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो आ गया एक ऐसे वेक्टर का जो इन दोनों डायरेक्शन रेशियोज़ के एक साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऐसे सेकंड वाला सॉल्व कर लेंगे। तो हम डायरेक्ट मान लो ए वेक्टर हमने मान लिया क्या 1 3 2। तो i +3j +2k। बी वेक्टर हमने मान लिया -i j +2k -i j +2k। और हमको परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो हमें इनका क्रॉस निकालना पड़ेगा। तो A क्रॉस B इक्वल्स टू, सबसे पहले i j k लिख देंगे। फिर A वेक्टर के कोफिशिएंट देख लेंगे 1 3 और 2। B वेक्टर के देख लेंगे, तो जगह -1 1 और 2। इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जाएगा i 6 -2 -j 2 + 2 और यहाँ से आ जाएगा +k 1 + 3। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 4i -4j एंड +4k। तो ये हमारे पास में आ जाएगा एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों डायरेक्शंस के एक साथ परपेंडिकुलर है। उसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 4, -4, और ऊपर वाले के भी देख सकते हैं -3, 5, 11। अगर आंसर मैच कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 था ना, -3, 5, 11 और 4, -4, 4। ठीक है।